कहानी का हीरो था चंपकलाल त्रिपाठी, जो यूपी से पहाड़ों की ठंडी हवा खाने नहीं बल्कि दोस्त का लापता हुआ मोबाइल चार्जर खोजने आया था। दोस्त बोला था यहीं कहीं लीकेज हो गया होगा। चंपकलाल को तब तक समझ नहीं आया था कि चार्जर और लीकेज का क्या लॉजिक है, पर दोस्ताने में मान गया। चंपकलाल जब गेट के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ही ची की आवाज के साथ खुल गया। चंपकलाल बोला, वाह, स्वचालित दरवाजा, तकनीक तो काफी एडवांस है। भीतर से धीमी फुसफुसाहट आई, इसमें तकनीक नहीं, तंत्र है, तंत्र। चंपकलाल बोला, अरे भाई, जिसने तंत्र डाला है उससे कहो WD-40 डाल दे, घिस रही है आवाज। अंदर जाते ही चारों तरफ धूल, जाले और अजीब गंध थी, जैसे किसी ने 50 साल तक अचार को धूप में पकाया हो। काउंटर पर कोई नहीं था, लेकिन घंटी अपने आप बजी टिंग। अचानक पीछे से कोई बोला, जी, कमरे चाहिए? चंपकलाल ने घूमकर देखा, एक लंबा पतला आदमी, चेहरे पर ऐसा पाउडर जैसे 5 किलो मैदा गिर गया हो। चंपकलाल, भाई चेहरे पर इतने सफेद क्यों हो? वो बोला, कभी कभी मेहमान बहुत डरा देते हैं। चंपकलाल बोला, तो क्या हर मेहमान को देखते ही मुंह पे आटा पोत लेते हो? वो धीमी हंसी हंसा, इंसान नहीं, रिसेप्शनिस्ट हूं। चंपकलाल को ये बात समझ नहीं आई। उसने बोला, ठीक है, कमरे दे दो। एसी चल रहा है? नहीं, यहां ठंड खुद चलकर आती है। चंपकलाल कमरे में गया। जैसे ही बेड पर बैठा, बेड बोला, आह, भारी आदमी है। चंपकलाल ने झटपट उठकर कहा, अरे, कौन है? दीवार से एक परछाई उभरी, बाल लंबे, आंखें चमकती और आवाज जैसे कुएं में रखे माइक्रोफोन से आ रही हो। परछाई बोली, इस कमरे की रानी हूं, यहां मेहमानों के बाल सेट करती हूं। चंपकलाल डरने के बजाय बोला, अच्छा, हेयर स्टाइलिस्ट हो? मेरे बाल भी कर दो, शादी में जाना है अगले महीने। भूत बोली, तुम्हारे बाल सेट नहीं करती, उन्हें खींचकर हवा में उड़ाती हूं। इतना कहा और उसने चंपकलाल के बाल पकड़े, लेकिन बाल खींचते वक्त उसके हाथ में पूरा विग आ गया। भूत चौंक गई, ये क्या? चंपकलाल बोला, बात यह है कि असली बाल तो कब के चले गए, यही सिस्टम है। भूत ने विग वापस पकड़ाया और बोली, माफ करना, हॉरर दुनिया की ट्रेनी हूं, नया नया काम सीख रही हूं। रात के 1 बजे कमरे में अजीब आवाजें आने लगीं, कभी हंसी, कभी रोना, कभी कोई फुसफुसाहट करता, पीछे देखो। चंपकलाल ने धीरे से बोला, नहीं देखूंगा, पहले भी देखा था तो सावन का महीना लग गया था। अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में एक कुर्सी अपने आप घूमी, फिर पंखा चालू हो गया, फिर टेबल अपने आप खिसककर बोली, भाई साहब, बाहर निकलो, सस्पेंस शुरू होने वाला है। नीचे लॉबी में 20-25 भूत इकट्ठा थे। सबके हाथ में मग थे, भूतिया चाय के। उनका लीडर बोला, आज रात 309 में जो मेहमान रुका है वो बहादुर है, उससे सेक्रेट मत छुपाना। चंपकलाल नीचे पहुंचा तो सारे भूत तालियां बजाने लगे। एक बूढ़ा भूत बोला, बेटा, हमें डराने नहीं आता, लेकिन हमें हंसाना आता है। एक और भूत बोला, ये होटल पहले कॉमेडी क्लब था। एक कॉमेडियन की हंसी इतनी खतरनाक थी कि पूरे होटल के लोग डर के मारे मर गए। फिर उसने जोकर जैसी हंसी हंसी, हा 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 हा। उसकी हंसी सुनकर दीवारें कांप गईं, लाइटें चमक गईं और घड़ी उल्टी चलने लगी। चंपकलाल बोला, अरे भाई, इस हंसी से तो इंसान नहीं, दही भी फट जाए। भूत बोला, हम इसी हंसी से लोगों को डराते हैं, पर तुम तो हंस रहे हो। अचानक सब भूत चुप। रिसेप्शनिस्ट बोला, अब सबसे बड़ा सस्पेंस, ये होटल असल में जीवित लोगों को नहीं छोड़ता। सारी लाइटें गुल, पूरा होटल झकझोरने लगा। चंपकलाल बोला, अरे भाई, क्या चाहिए? चार्जर? बिल? सेल्फी? बूढ़ा भूत बोला, हमारी आत्माओं को मुक्ति चाहिए, कोई हमें हंसाए, ऐसा जोकर चाहिए जो मौत को भी गुदगुदा दे। चंपकलाल बोला, तो फिर मुझे सुनाओ। और उसने ऐसा घटिया चुटकुला सुनाया कि सब भूत हंस हंसकर बेहोश हो गए और फिर सीधे मुक्त हो गए। होटल चमक उठा, दीवारें ठीक हो गईं, लाइटें जल गईं। चंपकलाल बाहर आया तो बोर्ड पर लिखा था, थैंक्स फॉर अपडेटिंग पैलेस लॉज, नाउ 5 स्टार। नीचे गांव में सब कहते हैं, अगर कभी पैलेस लॉज जाओ तो हंसी रोक कर मत जाना, वरना भूत हंसते हंसते तुम्हें भी स्टैंड अप कॉमेडियन बना देंगे।